दोस्तों ये है कतर, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक। ये इतना अमीर है कि 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी में तकरीबन 230 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के आज तक के सारे कर्जे उतारने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान पे टोटल कर्जा तकरीबन 248.7 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों कतर इतना अमीर कैसे बना, कतर की शहरियत रखने वाले लोगों के पास क्या क्या मराहत हैं और आप कैसे कतर की शहरियत हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कतर वेस्ट एशिया में वाक़ एक छोटी सी रियासत है जिसकी आबादी 30 लाख से भी कम है और लोकल 15% से भी कम है। यहाँ पर कॉमन ज़ुबान अरबी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश भी काफ़ी तादाद में बोली जाती है। यहाँ पे 40% अरब आबाद हैं, जिसके अलावा 36% साउथ एशियन, जिनमें 21% इंडियंस, 12.5% बांग्लादेशी, 4.5% पाकिस्तानी और 4.3% श्रीलंकन आबाद हैं। इसके अलावा 9% मिस्री और 14% दूसरे इलाकों के लोग आबाद हैं। कतर में 65.5% मुसलमान आबाद हैं, जिसमें से ज़्यादातर वहाबी इज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 15.1% हिंदू, 14.5% ईसाई, 3.3% बुद्धिस्ट और 1.9% बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। कतर का टोटल रकबा 11,581 किलोमीटर है। यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है, जिसकी वैल्यू 62 पाकिस्तानी रुपए है। यहाँ पर ख़ानदानी बादशाहत का निज़ाम कायम है। 1868 से बहरीन से अलहदा होने के बाद कतर में ख़ानदानी बादशाहत कायम है। उसके बाद से ये ब्रिटिश के ज़ेर इंतज़ाम रहा है। ब्रिटिश से आज़ादी 3 सितंबर 1971 को हासिल हुई। कतर शुरू से ऐसा नहीं था। चंद दहाइयों पहले यहाँ पर गुर्बत व अफलास के डेरे थे। ये बियाबान सहरा हुआ करता था। यहाँ के लोगों का पेशा मछलियाँ पकड़ना और समंदर से मोती इकट्ठे करना था, जिसके बाद ये सनत भी ज़वाल पजीर हो गई। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुई। 1960 में तेल की खोज और इसे निकालने का काम अरूज पर शुरू किया गया, जिसके बाद कतर के हालात बदलना शुरू हुए। 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस की फील्ड थी। उस ज़माने में गैस को दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन गैस इस्तेमाल करने वाले ममालिक कतर से कोसों दूर थे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बंद ही हो गया। 1995 में प्रिंस हम्माद बिन खलीफा सानी ने बगावत करके अपने ही बाप खलीफा बिन हम्माद सानी का तख्ता उलट दिया और ख़ुद कतर का नया अमीर बन गया। खलीफा हम्माद जानता था कि गैस ही कतर की तकदीर बदल सकती है, लिहाजा इसने पैसा लिक्विफाइड गैस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसमें गैस को -161 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड में तब्दील करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। बादशाह के इस इक़दाम से कतर दुनिया का सबसे बड़ा गैस का एक्सपोर्टर बन गया और इस तरह कतर में अरबों डॉलर्स आना शुरू हो गए और साल 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक फर्म बनाई, जिसका मकसद पैसे को दुनिया की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना था। इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क, हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी। इसके अलावा दुनिया के हर बड़े बिजनेस में कतरी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दुनिया का महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। 230 बिलियन डॉलर इस पर इन्वेस्ट हो चुके हैं। इस इन्वेस्टमेंट में नए स्टेडियम, नए हवाई अड्डे और हवाई अड्डों की तोसी, नया ट्रांजिट सिस्टम, मुतअद्दिद होटल्स और शॉपिंग मॉल्स शामिल हैं। अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल बनाया, जिसे आप अल जज़ीरा के नाम से जानते हैं, जिसने कतर की पहचान और सकाफत को दुनिया में बुलंद किया। अल जज़ीरा टीवी ही कतर और दूसरे अरब ममालिक में तज़ाद की असल वजह है। 2017 में सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक ने अल जज़ीरा टीवी को बैन कर रखा है। तेल का मुतबादिल तो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की शक्ल में मौजूद है और 2050 तक तकरीबन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी ही तेल को रिप्लेस कर देगी, जिससे अरब ममालिक की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुस्तकबिल करीब में गैस का कोई मुतबादिल मौजूद नहीं।
रशिया यूक्रेन जंग से कतरी गैस की मांग में बेहद इजाफा हुआ है, जिससे कतर ने अरबों डॉलर्स कमाए हैं। 2022 में कतरी गैस एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। कतर के लोकल शहरियों को ऐसी मराआत और सहूलियात दी जाती हैं जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं दी जाती। यहाँ की लोकल आबादी सिर्फ 15% है जिन्हें ये सहूलियात मुयस्सर हैं। कतर एक टैक्स फ्री मुल्क है, यहाँ शहरियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। कतरी लोकल को दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा मराहत और तनख्वाहें दी जाती हैं। यहाँ हेल्थ केयर बिल्कुल मुफ्त है, हायर एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है और बाहर जाने की स्कॉलरशिप्स लोकल के लिए मौजूद हैं। शादी के लिए रियासत लोकल लोगों को 3 लाख रियाल देती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बनते हैं। घर बनाने के लिए 3 से 6% इंटरेस्ट रेट पर कर्जे दिए जाते हैं। पानी बिजली लोकल्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। रिटायर्ड लोगों की पेंशन कम से कम 15,000 रियाल तक हो सकती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 9.5 लाख रुपए बनते हैं। बूढ़े मर्दों को 6,000 रियाल और औरतों को 2,000 रियाल दिए जाते हैं और फी बच्चा 1,000 रियाल दिया जाता है। कतरी शहरियत हासिल करने की 4 शराइत हैं जो कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ हैं। इसमें पहली शर्त 25 साल मुसलसल कतर में रहना है, जिसमें 1 साल में आप 2 महीने के लिए बाहर जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कतर में आपके अपने ज़राए आमदन अच्छे पैमाने पर होने चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आप पर यहाँ पर कोई पुलिस चार्ज ना लगा हो और चौथी शर्त यह है कि आपको फ्लुएंट अरबी आनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी पहले की तरह आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।